नमस्कार दोस्तों, आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे माहौल जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। मस्जिदों के आगे डीजे बजाकर गंदी गंदी गालियां, भद्दे भद्दे नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मस्जिद को गिराने की भी कोशिश की गई। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा ही होगा कि कैसे मस्जिद को गिराने के लिए एक भीड़ जो है वो काफ़ी उतारू हो गई कि अब तो मस्जिद को हम गिरा के रहेंगे। खूब हंगामा, खूब फसाद और ना जाने क्या क्या। उसके बाद फिर हिंसा भड़कती है और हिंसा के बाद क्या होता है आपके सामने है। फिर उस हिंसा की जो तस्वीर आती है, किसी का घर जलता है, किसी का मकान और किसी का लाल चला जाता है। उसके बाद इसको जस्टिफाई किया जाता है, तुम्हारी गलती मेरी गलती। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों, और सवाल पूछने वाली बात है खुद से कि ये सब की ज़रूरत क्यों आन पड़ रही है, क्यों ऐसा माहौल बन रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है जो लगातार इस तरीके की तस्वीरों को देखने सुनने को मिल रहा है। ऐसी खबरें हम लगातार देख रहे हैं। आज भी आपने देखा, कल भी देखा कि क्या हो रहा है। यूपी से लेकर बिहार, बिहार से लेकर बंगाल और ना जाने कई स्टेट में ऐसे ही तमाशा हर बार देखने सुनने को मिलता है। अब बात करूंगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक मस्जिद को गिराने के लिए तत्परित भीड़ जो है वो उतारू हो गई थी। इतनी उतारू हो गई थी कि मस्जिद के अंदर घुसने को तैयार थी। कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है यहाँ के, लेकिन इसके बावजूद भी ये हिंसा, ये फसाद नहीं रुका। मामला कोर्ट गया और कोर्ट में अब जो फैसला आया है उससे कहा जा रहा है कि देखिए, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत मंडी में हुई है। 20 करोड़ मुसलमानों की जीत इसे कहा जा रहा है कि कोर्ट ने इस फैसले को, इस आदेश को रोक दिया है कि आप इस मस्जिद को नहीं तोड़ सकते हैं। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब नफरती भीड़ जो नफरत को उतावले रहते हैं, उन नफरती भीड़ को क्या कहा जाए। अब वो कोर्ट के फैसले को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि आजकल कोर्ट के फैसले भी नहीं माने जाते हैं। यति नरसिम्हानंद को ही ले लीजिए। कोर्ट ने कई शर्तों के बाद यति नरसिम्हानंद को जमानत दिया था, लेकिन यति नरसिम्हानंद एक धर्म विशेष के खिलाफ, उनके पूजनीय के खिलाफ, उनके सम्मानीय के खिलाफ, उनके जान से प्यारे पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए। ऐसी घटिया विवादित बातें करते हुए नजर आए कि यति नरसिम्हानंद को डिटेन किया गया, ना किया गया, क्या किया गया, कुछ पता नहीं। पुलिस का तो कहना है कि उन्हें यति नरसिम्हानंद के बारे में पता ही नहीं। यति नरसिम्हानंद नहीं हो गए, पता नहीं कौन सी खेत की मूली हो गए जो जाकर घुस गए और पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ छुप गए। खैर, हिमाचल की मंडी में जो मस्जिद आबाद बताकर उसका हिस्सा तोड़ने की जो गुहार लोगों के जरिए लगाई गई थी, अब उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि इस मस्जिद का अवैध निर्माण जो है वो नहीं हटाया जाएगा। आज तक के हवाले से खबर आ रही है। आज तक लिखता है कि हिमाचल प्रदेश की मंडी में प्रधान सचिव टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति में बहाल करने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में होगी। इस दौरान नगर निगम भी ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपना पक्ष रखेगा। इस मामले की अगली सुनवाई आने वाले 20 अक्टूबर को होने वाली। आपको बता दें कि हिंदू संगठन 10 सितंबर को नगर निगम के बाहर और 13 सितंबर को शहर भर में प्रदर्शन कर रहे थे कि इस मस्जिद को गिराया जाएगा अवैध बताकर। इस दौरान शहर के जेल रोड स्थित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग उठाई गई और इसी दिन निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को अवैध और टीसीपी नियम के विरुद्ध बताते हुए गिराने का आदेश दे दिया था। 20 सितंबर को नगर निगम ने इस मस्जिद के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए थे और आयुक्त कोर्ट ने इसके लिए मस्जिद संचालन समिति को 1 महीने का समय भी दिया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, प्रधान सचिव टीसीपी के समक्ष सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अवैध निर्माण की बात को साफ तौर पर नकारा। मुस्लिम पक्ष के अनुसार 2013 में हुई बारिश के कारण मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसे अगस्त 2023 को फिर से बनाया गया। मुस्लिम पक्ष के अनुसार आयुक्त कोर्ट में उनका पक्ष सही तरीके से नहीं सुना गया
और फिर इसे अवैध बताकर गिराने का जो है आदेश दे दिया गया। उधर इस फैसले के आने के बाद शिकायतकर्ता पक्ष और हिंदू संगठन अब प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की मांग कर रहे हैं। इस बाबत जल्द हिंदू संगठन की मंडी में एक अहम बैठक भी होने वाली है। जो फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है उसको लेकर, जी हाँ, उसको लेकर एक बैठक होने वाली है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इस बैठक में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आगे जो फैसला आएगा ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश को कि मस्जिद इस जो है अवैध जो बताया गया है उसको रोक लगा दिया है कि आप नहीं गिरा सकते हैं। अगली सुनवाई 20 तारीख की मुकर्रर की गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मस्जिद के सामने गंदी गंदी गाली, ऐसी गंदी गंदी गाली दोस्तों कि मैं क्या बोलूं, डीजे बजाकर वो दी जा रही है। और लोग लिख रहे हैं, कृष्णकांत नाम के यूज़र हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि ये मस्जिद के सामने उनकी माँ का डैश 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 बजाना कौन सी धार्मिक स्तुति है, ये कौन सा मंत्र है, ये पद्धति किस ग्रंथ में है, इसका पूजा पाठ त्यौहार या धर्म से क्या लेना देना है। ये करके हिंदू धर्म बचाओ राक्षसों चिल्ला रहे हैं। सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू त्यौहार पर उपद्रव क्यों होता है। ये वीडियो उसी का जवाब है। आग खाओगे तो अंगार ही, जी हाँ अंगार ही। आगे जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मैं नहीं बोल सकती दोस्तों। और आगे कहा है कि अगर अपनी आस्था, अपनी देवी, अपने देवता का इस्तेमाल दूसरे को गाली देने के लिए करोगे तो तुम मानवता पर कलंक हो, तुम समाज के लिए जहर बन चुके हो। यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये गाली बजाई गई है दोस्तों। ये भीड़ माता की मूर्ति और दशहरा जैसे पावन पर्व की आड़ में दुष्कृत्य कर रही है। आरोप है कि यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। इस दौरान मस्जिद पर गुलाल भी फेंका गया। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 40 से ज्यादा लोगों पर FIR की गई है। हिंदू युवकों को दंगाई भीड़ में बदला जा रहा है। वो हर त्यौहार पर यही करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घर में घुस जाना, कई भी हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा फहराना, उन्हें चिढ़ाना, ये सब धर्म की आड़ में हिंदुओं से करवाया जा रहा है। अगर कोई रोकता है तो दंगा होता है। इसका समर्थन करने वाले राक्षसों से पूछो कि ये करके ये वो कौन सी धार्मिक महानता हासिल करना चाहते हैं। अगर उनका नवरात्रि व्रत, पूजा और धर्म से थोड़ी भी वास्ता होगा तो आपको शर्म आएगी कि आपकी आस्था को दंगे का औजार बना दिया गया है। खतरा मुसलमानों से नहीं, उन सियासी खूंखार जानवरों से है जो आपको धर्म को कलंकित करके आपके बच्चे को दंगाई बना रहे हैं। इस तरीके की बातें इन्होंने पोस्ट करके लिखी है। जो वीडियो में शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जो बातें कही जा रही है दोस्तों, उस शब्दों का तो मैं इस्तेमाल यहाँ पर कर भी नहीं सकती हूँ। जो इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ मस्जिद के आगे जाकर बजाई जा रही है। अब आप खुद हमें बताइए कमेंट करके कि क्या ये सही है या गलत है। जो इस तरीके की चीज़ें हो रही है इस पर आप किस तरीके से सोचते हैं दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।